आइए आज हम लोग शुरू करते हैं कोशिका के अगले पार्ट यानी कि अगले इकाई के बारे में। सबसे पहले आप लोगों को बताया गया था इस वाले अक्ष को क्या बोलते हैं हम लोग? कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति। इसके बाद से दोहरी जो झिल्ली लगती है इसको क्या बोलते हैं हम लोग? कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली। और इसमें हम लोग पढ़ लिए थे एम फॉर माइटोकॉन्ड्रिया, जी फॉर गायरस, भी फॉर वेहिकल्स। ठीक है ना, वेहिकल्स। अब आज पढ़ेंगे वेहिकल्स का मतलब रसधानी। ठीक है ना। आज हम लोग को पढ़ना क्या है? तारक कार्य यानी सेंट्रोसोम। सी फॉर सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम क्या है और क्या इसका कार्य है? तो सबसे पहले जानेंगे सेंट्रोसोम का खोज किसने किया था? तो बोबरी नामक वैज्ञानिक ने। किसने खोज किया था? बोबरी नामक वैज्ञानिक ने। ठीक। इसके बाद से इसमें सेंट्रोसोम का खोज तो बोबरी नामक वैज्ञानिक ने किया, लेकिन इसका काम क्या है? तो कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन का मतलब ये होता है, आप लोग समझ रहे हैं, विभाजन का मतलब टूट जाना, बिखर जाना, लेकिन यहाँ पे विभाजन का मतलब टूटना बिखरना नहीं, पुनर्निर्माण करना। पुनर्निर्माण करना यानी एक कोशिका टूटकर दूसरी कोशिका में बदल जाना, यानी एक कोशिका दूसरी कोशिका, दो कोशिका तीसरी कोशिका में क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। ठीक है ना। ये जो होता है पुनर्निर्माण यानी एक कोशिका से दूसरा कोशिका बनना आपके किसमें? सेंट्रोसोम का कार्य है कि कोशिका को क्या करना? विभाजन करना यानी दूसरे भागों में बदलना। और ये जो होता है लीवर में बहुत तेजी से होता है। बहुत तेजी से कहने का मतलब लीवर में ये होता है, विभाजन जो होती है लीवर में पाया जाता है, लीवर में पाया जाता है, लेकिन ब्रेन में ये कोशिका विभाजन नहीं पाया है। ठीक है। तो आप फिर कहेंगे ब्रेन में जब विभाजन नहीं होता है तो ठीक, कोशिका विभाजन जब नहीं होगा तो ब्रेन कैंसर यानी जिसको ब्रेन ट्यूमर बोलते हैं ना, ब्रेन ट्यूमर कैसे हो जाता है तो उसको भी बताएंगे। लेकिन पहले जानेंगे कि लीवर में जो पाया जाता है, ठीक है, कितना परसेंट होता है, कैसे होता है। ठीक है। जैसे कि आप लोग को बताए थे कि लीवर में होता है कोशिका विभाजन, अगर नहीं होता तो लीवर जो भी ऑपरेशन होता है बढ़ा चढ़ा कर जितना भी बड़ा होता है तो किसका होता है? लीवर में होता है। अगर इधर उधर कटेगा फटेगा तो वहाँ पे कोशिका विभाजन नहीं होती है तेज, यानी कि और वहाँ पे ज्वाइंट करने में दिक्कत होता है, कई महीना लग जाएगा, लेकिन लीवर में 1 महीना के अंदर आपका पूरा कंप्लीट हो जाता है। ब्रेन में आप आएंगे तो ब्रेन ट्यूमर एक कोशिका जैसे कि अगर तेजी से विभाजन हो जाए, सेंट्रोसोम, ठीक है ना, तो ये होता है आपका कैंसर। कैंसर का काम, कैंसर कोई बीमारी नहीं है, ये आपका इंग्लिश में बोलते हैं अनकंट्रोलेबल सिंड्रोम इन एनी पार्ट्स ऑफ बॉडी, यानी कि कोशिका विभाजन कोई बीमारी नहीं है। जब कोशिका का यानी कि अनकंट्रोल जब हो जाता है विभाजन करना, ठीक है, यानी अनकंट्रोल रूप से विभाजन करना शुरू कर देता है तो क्या हो जाता है? हम लोग का कैंसर हो जाता है। कैंसर की नामक बीमारी पड़ जाती है और उससे आदमी का जानलेवा भी घातक हो सकता है। उसके बाद आप इसमें पढ़ेंगे कि जो भी होती है यानी कि 90% आपको बता दें, इसमें जो ब्रेन में पाया जाता है 90% क्या होता है? न्यूरॉन। बच गया कितना परसेंट? 10% ग्लिकरान होता है। क्या होता है बाबू? ग्लियल सेल जिसको बोल सकते हैं आप लोग, क्या बोल सकते हैं? ग्लियल सेल। 90% न्यूरॉन होता है जिसमें कोशिका विभाजन नहीं होता है, लेकिन 10% ग्लियल सेल होता है, इसमें कोशिका पाई जाती है। और जब यही कोशिका, यही 10% कोशिका क्या हो जाती है? ब्रेन में जाकर सेंट्रोसोम में प्रवेश करने के बाद ब्रेन ट्यूमर को यानी कैंसर में बदल देती है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या? ब्रेन कैंसर हो गया, ब्रेन ट्यूमर हो गया या ब्रेन में कैंसर हो गया। तो यही 10% ग्लिसरॉल भी है
यानी ग्लियल सेल ही है जो कि क्या कर देता है, ब्रेन को यानी कि ज़्यादा कोशिका जब विभाजन हो जाता है, बढ़ जाता है, तो उसी में ब्रेन ट्यूमर हो जाता है। ठीक है, उसके बाद